आज निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और अपने कल के लो के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी की कल ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है? आपको जो भी व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमें उम्मीद थी कि निफ्टी में आज एक ऊपर की तरफ रैली रह सकती है, लेकिन हमें सब तरफ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए बिकॉज किसी को नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्शन में कब मूवमेंट ले ले। सो हमें फिक्स नहीं रहना चाहिए एक डायरेक्शन में कि हाँ ऊपर की तरफ हमें उम्मीद है तो ऊपर ही मार्केट जाएगी तभी हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। मैंने अपने कल की वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक मार्जिनली गैप अप या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो 21818 निफ्टी का हमारा आज का रेजिस्टेंस बन जाएगा। और जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पर एक मार्जिनली गैप अप या फिर एक फ्लैट ओपनिंग दी, तुरंत मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया कि 21818 मेरा एक आज का रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता तो हम जाकर कॉयल बाइंग करते और हो सकता है हमारे को ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम भी मिलता। लेकिन निफ्टी ने एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर वहाँ से निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और 10 बजे के आसपास, मतलब जब 9:45 बजे वाली कैंडल यहाँ पर ख़त्म हुई, तब 10 बजे मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 21700 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 128 रुपीज़ पे। 10 बजे क्यों? क्योंकि जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था वो था 21725 के आसपास। और जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था। मैंने यहाँ पर वेट किया, कोई जल्दी नहीं करी बाइंग करने की या फिर सेलिंग करने की। जब निफ्टी ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, एक फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, तब मैंने बाइंग करी। हमें कोई जल्दी नहीं थी। जब मैंने बाइंग करी 21700 का पुट, तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि 21725 हमारा आज का रेजिस्टेंस रह सकता है उस 21700 पुट का। और जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है 21725 या फिर हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का जो लेवल था, वहाँ से निफ्टी ने फिर से रेजिस्टेंस लिया और फिर एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो 21700 का वीकली पुट था वो 128 रुपये से 216 रुपये तक गया और वहाँ पर हमारे को 80 पॉइंट से ज़्यादा का एक अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में रेगुलर बेसिस पे मेंशन कर रहा था कि 21666 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो जाएगा। निफ्टी ने इसको ब्रेक किया और फाइनली उसी के नीचे क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या फिर साइकोलॉजिकल लेवल है 21600, उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है और कल का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए एक नेगेटिव हो जाता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक फ्लैट या फिर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया, प्लस जो बैंक निफ्टी का 50 EMA का लेवल था उसको भी ब्रेक डाउन दिया। मैं बैंक निफ्टी को ज़्यादा ट्रैक कर रहा था, तभी मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में 10 बजे पहले बैंक निफ्टी के लेवल शेयर किए, उसके बाद मैंने निफ्टी के लेवल शेयर किए। जब 10 बजे बैंक निफ्टी ने हमारे इस नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और 50 EMA के लेवल को भी ब्रेक डाउन दिया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 45,400 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 340 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 340 रुपीज़ से 900 रुपये तक गया और हमारे को वहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने जब यहाँ से फॉल दिखाया तो बैंक निफ्टी फिर फाइनली एक साइडवेज जाकर क्लोजिंग दी है, जो अगेन बैंक निफ्टी के लिए भी नेगेटिव हो जाता है बिकॉज बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी नहीं दिखाई है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन किया है नीचे की तरफ। अब कल अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर वेट करिएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में और वीकनेस आए और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ एक फॉल दिखाए। जो भी लेवल्स होंगे वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला नो ट्रेडिंग जोन का लेवल अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने आज डेली बेसिस पे हमारा जो कल का लो था उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है। प्लस निफ्टी ने डेली बेसिस पे यहाँ पर एक बेयरिश एंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है, जो अगेन निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब कल अगर निफ्टी आज का जो लो है उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक और शार्प फॉल आए।
तो उसके लिए रेडी रहिएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रहा था और वहां से सपोर्ट ले रहा था। थर्सडे को निफ्टी ने यहाँ पर उसके लो के नीचे सस्टेन किया, फ्राइडे को निफ्टी ने यहाँ से एक रिकवरी दिखाई या फिर हम कह सकते हैं कि उसको एक सस्टेन किया। आज निफ्टी ने हमारा जो फ्राइडे का लो था उसको ब्रेक किया, उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। तो कल ध्यान रखिएगा, कल जंप करके कुछ भी कॉल या पुट बाय मत करिएगा, थोड़ी देर वेट कर जाइएगा। तो कल की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो वहां पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी में वहां पर गैप अप ओपनिंग देने के बाद थोड़ी देर साइडवेज हो जाए और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस डायरेक्शन में निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देगा उस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी, या फिर निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मूवमेंट में चला जाए। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है कल या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वो निफ्टी में हो सकता है वीकनेस भी आ जाए। और अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद थोड़ी सी भी वीकनेस दिखा देता है और हमारा जो आज का लो है उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। आज रिलायंस ने आखिरी में क्लोजिंग से पहले एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी। अगर कल रिलायंस पॉजिटिव होता है और निफ्टी भी एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो वहां पर गलती से भी पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी दिन भर साइडवेज चला जाए या फिर एक छोटी सी रिकवरी भी दिखा दे। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 21666 जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल था कल, मतलब निफ्टी ने यहाँ पर कल भी एक फ्राइडे को बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था वहां पर। आज भी निफ्टी ने उसको सस्टेन करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फाइनली वहां से ब्रेकडाउन दिया और एक रेजिस्टेंस लेने के बाद क्लोजिंग दी है। तो 21666 निफ्टी का कल का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है और जो हमारा आज का लो था 21574 वो निफ्टी का कल का सपोर्ट बन जाता है। हो सकता है निफ्टी कल 21666 एज अ रेजिस्टेंस और 21574 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग दे देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा, जंप मत करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे, एक रेंज बनाए आधा एक घंटा, वहाँ पर प्रीमियम मीटिंग हो, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो हो सकता है निफ्टी थोड़ी देर 12-1 बजे तक या 12:30 बजे तक साइडवेज चला जाए और उसके बाद निफ्टी वहाँ से ब्रेक डाउन दे। और अगर निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर गया, मान लीजिए आधा एक घंटा या फिर 1.5 घंटा सस्टेन कर गया, उसके बाद निफ्टी ने जरा सी भी वीकनेस दिखा दी तो हो सकता है निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो जाए। और अगर निफ्टी हमारे नीचे के सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21532 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21500 के आसपास। 21500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है और थर्ड टारगेट रह सकता है 21478 के आसपास। 21500 निफ्टी का वीकली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 21666 उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, प्लस रिलायंस ने आज क्लोजिंग बेसिस पे एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी। अगर रिलायंस भी कल पॉजिटिव रहता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ भी मोमेंटम आए। चांसेस थोड़े से कम है बट हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ भी मोमेंटम आए और हमारे को सब तरफ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 21700 के आसपास। 21700 निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे। निफ्टी का हमारा ऊपर का सेकंड टारगेट रह सकता है 21725 के आसपास, जो हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था। और हमारा ऊपर का थर्ड टारगेट रह सकता है 21762 के आसपास। 21762 निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे, तो वो भी निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी का 50 EMA का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, प्लस ऊपर का जो 200 EMA का लेवल है वो भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक वीकनेस रह सकती है या फिर निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड कर सकता है। अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो सपोर्ट है 21574 या फिर जो हमारा आज का लो है उसके नीचे और यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग फिर से आए और हो सकता है निफ्टी फिर से 100-125 पॉइंट की एक शार्प फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद इमीडिएटली रिकवर कर जाता है और हमारी इस रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू करता है तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी दिन भर फिर साइडवेज ही चला जाए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है इसके पास आकर निफ्टी का रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दे। अगर निफ्टी 50 EMA के लेवल के पास आकर ट्रेड करना शुरू करता है और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस ले और एक फॉल दिखाना शुरू करे। अगर निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो हम जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद
21,700 एज ए स्टॉप लॉस, और वहां पर हो सकता है निफ्टी में एक फॉल आए और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन, जय श्री राम एंड जय हिंद।